नमस्कार जी। आज हमारे पास HTC कंपनी का क्लैम मीटर जिसका मॉडल नंबर CM2070FT है। आज इसके यूज करने का तरीका हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ब्लैक वाले प्रोब को कॉमन वाले पॉइंट में, ये देखिए ये कॉमन वाला पॉइंट है यहाँ पे, और रेड वाले प्रोब को ओम्स, ये देखिए वोल्ट और ओम लिखा हुआ है, यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद अब हम इसके सारे फंक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से जानते हैं कि किस फंक्शन का क्या काम है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें ऊपर एक रोटरी दिया हुआ है जिसके एक तरफ कटा हुआ गोल सा निशान बना हुआ है, यानी कि ये निशान जिस फंक्शन की तरफ घूमता है वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। तो ये अभी ऑफ की तरफ है, यानी कि हमारा क्लैम मीटर ऑफ है। जैसे ही ये एम्पियर मोड में जाता है तो हमारा डिस्प्ले ऑन हो जाता है। चलिए हम इसमें सबसे पहले एम्पियर माप के आपको दिखाते हैं। एम्पियर को चेक करने के लिए हमने पहले से ये केटल को रख लिया है और इसके प्लग को हमने बोर्ड में लगा दिया है। अब हम एम्पियर को चेक करेंगे तो इस आप देख रहे हैं इसके बोर्ड में जो वायर, एक फेस का और एक न्यूट्रल का जो गया हुआ है, इसमें से किसी एक वायर को हम क्लैम के अंदर फंसा लेते हैं और केटल को ऑन करके देखते हैं कि ये हमारा कितना एम्पियर लोड ले रहा है। तो हमने केटल को ऑन किया। ऑन करते ही इसमें देखिए एक वैल्यू शो होने लगी जिसको हम अभी होल्ड कर देते हैं। ये होल्ड का बटन होता है, यहाँ से हम इसको होल्ड कर देंगे और केटल को ऑफ करके देखते हैं कि इसमें कितनी वैल्यू शो कर रही है, यानी कि 4.97 एम्पियर ये हमारा केटल लोड ले रहा है। अगर हम दूसरे वायर में भी अगर हम चेक करेंगे तो इतनी ही वैल्यू शो होगी। कई लोग इसकी वैल्यू गलत तरीके से चेक करते हैं, यानी कि इन दोनों तारों को क्या करेंगे, वो क्लैम में फंसा लेंगे और फिर केटल को ऑन करके इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। तो अभी हम केटल को ऑन कर देते हैं। ये केटल को हमने ऑन किया। अब इसमें आप देखिए ये 1 एम्पियर भी इसमें वैल्यू शो नहीं करना है, यानी कि ये गलत तरीका है चेक करने का। ये रहा आपका एम्पियर चेक करने का तरीका। अब हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंक्शन हमारा वोल्ट का है, यानी कि आप देख रहे हैं इसके अंदर DC वोल्ट हमारा शो कर रहा है। अब हम इसको अगर हम मैनुअल तरीके से अगर इसको हम चेक करना चाहें तो मैनुअल तरीके से भी AC और DC वोल्ट दोनों को हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए सिलेक्ट का बटन है, इसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर AC, ये देखिए AC लिखा हुआ है, यानी कि हम AC वोल्ट को चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर AC लिखा हुआ है। अभी हम इसको दबाएंगे दोबारा तो यहाँ पर DC लिख जाएगा, यानी कि DC वोल्ट को हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से AC और DC वोल्ट को, यानी कि DC वोल्ट मैक्सिमम 1000 वोल्ट और AC वोल्ट 750 वोल्ट हम इससे चेक कर सकते हैं। अब अगला फंक्शन हमारा NCV का है, यानी कि नॉन कनेक्ट वोल्टेज। इसके क्लैम के दोनों तरफ सेंसर लगा होता है, यानी कि जब हम किसी वायर में करंट चेक करते हैं कि ये जैसे हमारा वायर कहीं शॉर्ट हो जाता है तो वहाँ से करंट आगे नहीं जाता है, तो हम इसके क्लैम की मदद से हम उस वायर के पास के क्लैम को ले जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा तार ब्रेक हुआ है। तो हमारे बोर्ड में ये अभी सप्लाई आ रही है। ये देखिए ये करीब 2 फुट दूरी से ही करंट को जजब कर लेता है। तो अभी इसमें हमारे करंट आ रहा है। देखिए जैसे ही हम इस वायर को इसके पास ले गए, ये देखिए ये ब्लिंक करना शुरू कर दिया। इसका अगला फंक्शन हमारा इलेक्ट्रिक्स पुर्जों को चेक करने का है, यानी कि इसके अंतर्गत हम डायोड्स, कंटिन्यूटी, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को एक एक करके हम आसानी से मैनुअल तरीके से चेक कर सकते हैं। तो सब इस पुर्जों को चेक करने से पहले हम यहाँ पर जो कुछ फंक्शन दिए हुए हैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए एक ये बटन दिया हुआ है मैक्स और मिनिमम का, यानी कि जब हम किसी की वैल्यू मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम जो वैल्यू निकालना होता है वो हम इस बटन की सहायता से उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कि मैक्सिमम में जब हमारी वैल्यू जाती है तो उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती, लेकिन मिनिमम में हमारी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। और ये दिया हुआ है सेलेक्ट का बटन। सेलेक्ट का बटन से हम इसमें अगर डायोड का अलग से, इसमें 2 फंक्शन दिए हुए हैं, एक ऑटो और एक मैनुअल, यानी कि जब हम मैनुअल तरीके से डायोड्स का अलग से, रेजिस्टेंस का अलग से, इन सभी का अगर हम अलग अलग से मैनुअल तरीके से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो इसको हम सेलेक्ट को प्रेस करेंगे और ये देखिए डायोड्स का सिंबल है, यहाँ से हम डायोड को चेक कर सकते हैं। फिर हमने दोबारा प्रेस कर दिया, यहाँ पर देखिए स्पीकर का बटन आ गया, यहाँ से हम कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। फिर हमने
इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर नैनो फैराड यानी कि यहाँ से हम कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए मेगा ओम्स यानी कि यहाँ से हम रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसमें एक और सेलेक्ट वाले ही बटन में एक ये सिंबल टार्च का दिया हुआ है, यानी कि जब हम इसको 1 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर ये टार्च जल जाती है। यानी कि जब हमें अंधेरे में टार्च की ज़रूरत होती है तो ये उसका एक सबसे अच्छा फंक्शन है कि हमें लाइट इसी से ही मिल जाती है। अब हम इसको बंद करने के लिए 1 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे और ये बंद हो जाएगा। एक और इसका फंक्शन है, ये जो होल्ड का बटन दिख रहा है आपको, होल्ड के बटन को हम 1 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो इसकी जो स्क्रीन है इसमें लाइट आ जाती है। यानी कि जब हम अंधेरे में कहीं काम कर रहे हैं तो इसकी स्क्रीन हमें नहीं दिखाई देती है, तो उसके लिए ये भी एक अच्छा फंक्शन है। तो अब हम इसको 1 सेकंड के लिए होल्ड कर देंगे और ये इसकी लाइट बंद हो जाएगी। अब हम सारे पुर्जों को एक एक करके चेक करके इसकी वैल्यू को निकालना सिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट बटन को डायोड्स मिले गए। अब यहाँ से हम डायोड को चेक करते हैं, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। ये हमारे पास डायोड है, ये देख रहे हैं, ये डायोड से हमारा एक तरफ इसमें वाइट पट्टी होती है और एक तरफ ब्लैक होता है। वाइट पट्टी की तरफ इसमें निगेटिव होता है, तो हमने निगेटिव में प्रॉप्स इसकी रख दी, और जो ब्लैक तरफ की ये पट्टी है ये प्लस की होती है, तो हमने यहाँ पर प्लस वाली लीड को रख दिया। अब हमारी देखिए यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है 427 वोल्ट, 0.427 वोल्ट, ये इसकी वैल्यू शो हो रही है। अगर इसको हम होल्ड करना चाहें तो यहाँ पर होल्ड का बटन है, इसको हमने प्रेस कर दिया और ये वैल्यू होल्ड हो गई। यानी कि हम थोड़ी देर बाद भी अगर इसको देखना चाहें तो हम आसानी से इसको देख सकते हैं। हमने इसको रिलीज कर दिया। अब हमारा अगला फंक्शन है, इसको सेलेक्ट को हमने दबा दिया। अब यहाँ से हम ये देखिए वर्चुअल का मोड आ गया है। अब यहाँ से हम किसी भी वायर की कंटिन्यूटी हम चेक कर सकते हैं, यानी कि दोनों प्रॉप को जब हम एक में मिलाते हैं तो इसमें बजर की आवाज़ सुनाई देती है, तो उस कंटिन्यूटी को भी हम इससे चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके आगे का फंक्शन है, हमने सेलेक्ट के बटन को प्रेस किया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है NF यानी कि नैनो फैराड। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ वैल्यू शो हो रही है, तो इसको अगर हमें 0 करना है तो यहाँ पर रील, ये देखें REL रील का बटन दिया हुआ है, इसको दबा देने से इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमने प्रेस कर दिया, अभी देखिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम यहाँ से, ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, ये किधर भी आप प्लस लगाइए, किधर भी आप माइनस लगाइए। तो एक तरफ हमने माइनस का प्रॉप लगा दिया और दूसरी तरफ हमने इसको लगा दिया रेड को। अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे कितनी है, 3.099 UF। हमने होल्ड का बटन दबा दिया, ये होल्ड कर दिया। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू नज़दीक लाके कितनी हुई, 3.091, और ये UF 3.091 UF, यानी कि, और हम इसकी वैल्यू को चेक करते हैं तो इसमें भी 3.15 UF, यानी कि 10-5 प्लस माइनस इसमें होता रहता है। ये इसमें ये कोई ख़राब नहीं है, अच्छा है। ये हो गया। अब इसको हम रिलीज कर देते हैं। अब नैनो फैराड हो गया। अब इसके बाद फिर हम अगले फंक्शन को सेलेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं मेगा ओम्स, ये देखिए यहाँ पर मेगा ओम्स में हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, इसको हम प्रॉप की सहायता से इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये कितनी वैल्यू का है। ये देखिए यहाँ पे लगा दिया और एक तरफ ये इसको लगा दिया। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 97 पॉइंट। जब हम इसको टेम्परेचर में लाते हैं तो यहाँ पर जो रूम का टेम्परेचर है वो इस पे डिस्प्ले पे शो होने लगता है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, और इसको हम फ़ारेनहाइट में भी चेक कर सकते हैं। तो इस सेलेक्ट के बटन को हम एक बार पुश करेंगे और ये देखिए अब यहाँ फ़ारेनहाइट में भी जो यहाँ का टेम्परेचर है शो होने लगा 81 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें इस क्लैम मीटर के साथ में ये एक लीड दी गई है, ये सेंसर की लीड है। ये देखिए यहाँ पर एक ब्लैक में हम कॉमन में इसको लगा देंगे और इसको हम रेड में लगा देंगे। तो हम सबसे चलिए लगा देते हैं। ये देखिए ब्लैक को कॉमन में लगा दिया और रेड को हमने रेड वाले में लगा दिया। अब हम
ये देखिए यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ होता है। ये सेंसर हमारे जो टेम्परेचर, एक्यूरेट टेम्परेचर को बताता है। तो जब हम किसी फ्रिज का टेम्परेचर हम चेक करते हैं, यानी कि हमारा फ्रिज सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके काम में ये आता है। तो चलिए हम फ्रिज को चेक करके आपको बताते हैं। अगर फ्रिज का जो ऊपर वाला हिस्सा यानी फ्रीजर का हिस्सा होता है, वहाँ पे हम इस सेंसर को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अगर वहाँ का टेम्परेचर -20 तक जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो फ्रिज सही काम कर रहा है। तो चलिए हम फ्रिज में भी आपको इसको लगा के दिखा देते हैं। तो हम अभी फ्रिज के पास आ गए हैं क्लाइम मीटर के साथ में, और ये देखिए इसमें सेंसर पहले से लगा हुआ है और इसका टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस भी दिखा रहा है। तो अब हम इसके फ्रिज को खोल देते हैं। ये देखिए फ्रिज को हमने खोल दिया और ये जो ऊपर का वाला फ्रीजर दिख रहा है, इसमें हम सेंसर को रख देते हैं। ये देखिए हमने इसमें रख दिया और अब आप देखेंगे कि टेम्परेचर धीरे धीरे इसका माइनस की तरफ घटता हुआ चला जाएगा। ये देखिए इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि जब ये -20 तक चला जाएगा तो हम ये कहेंगे कि फ्रिज हमारा सही वर्क कर रहा है। तो यानी कि 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो टेम्परेचर है वो -12 तक पहुंच चुका है, यानी कि ये धीरे धीरे -20 तक चला जाएगा। अभी देखिए हमने इसको वहाँ से फ्रिज से निकाल लिया है, तो ये फिर 26 डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर पहुँच गया। तो मैंने क्लाइम मीटर के सारे फंक्शन को अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। आशा है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हुए हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।